कारकर्दगी क्या है इनकी, 4 साल की कारकर्दगी क्या है इनकी, स्वयं झूठ के, लोगों पे तोहमत लगाने के। क्या इस हालात में भी मियाँ साहब 2/3 मेजोरिटी ले जाएंगे? नवाज शरीफ की कारकर्दगी लोग मद्देनजर रखेंगे कि मियाँ नवाज शरीफ ने मुल्क के लिए क्या किया है। जो 9 मई का वाकया हुआ है, ये किसी पीडीएम ने करवाया था, ये मियाँ नवाज शरीफ के कहने पे इन्होंने किया था। आपको लगता है कि इलेक्शन कैंपेन मियाँ नवाज शरीफ साहब अपनी नून लीग की लीड कर रहे हैं, तो क्या इस तरह मियाँ इमरान खान साहब भी बाहर आने में कामयाब हो जाएंगे और वो अपनी इलेक्शन कैंपेन लीड करेंगे? बहुत कड़े सवाल, बहुत कड़े सवाल। जो मुकदमात उसके खिलाफ दर्ज हुए हुए हैं, जो बगावतों के जो उसने किया है, वो खुद भुगत रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जवाद ज़ैदी और आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़। नाज़रीन, मुल्क में इलेक्शन 2024 जनरल इलेक्शन का आगाज़ हो गया है। 8 फरवरी को मुल्क में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। इसी पर तमाम पार्टीज़ ने अपनी जिद्दोजहद का आगाज़ किया हुआ है और इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर कानूनदान और एडवोकेट रफाकत डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और ये मुस्लिम लीग नून के लॉयर फोरम के जो ये सदर भी हैं लाहौर के, और मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो कानूनी टीम है उनमें उनके करीबी साथी समझे जाने वालों में से भी हैं। आए इनसे बात करते हैं और सवालात करते हैं, देखते हैं कि इलेक्शंस में नून लीग की क्या सूरत हाल रहेगी और वो इसको किस तरह देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, मुल्क भर में अगर हम बात करें तो इलेक्शंस का पहला दौर शुरू हो गया है और बल्कि अपने अख्ताम को भी पहुंच गया है। अब स्क्रूटनी का अमल चल रहा है। हम देखते हैं कि भाई मुल्क में हमें देखने को मिला कि भाई एक मखसूस पार्टी के जो कागजात नामजदगी थे, जो उनके बड़े लीडर्स थे, उनकी मुस्तरद की गई और आपकी पार्टी के हर एक बंदे की कागजात नामजदगी, मतलब अगर कोई तराजात के बावजूद भी हमने देखा मेजॉरिटी में कबूल हो गई, उस तरह मुस्तरद नहीं की गई। इसको आप किस तरह देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं थोड़ी सी ये जो फिगर है, पूरे पाकिस्तान में 22,711 लोगों के कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं और 3240 लोगों के कागजात नामजदगी रिजेक्ट हुए हैं। पीटीआई ने जो अपनी ऑफिशियली सोशल मीडिया पे बात की है, ये कहते हैं कि 2434 लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं और तकरीबन 250 से 300 लोगों के कागजात नामजदगी इनके खारिज हुए हैं, रिजेक्ट हुए हैं। इनकी परसेंटेज निकाल के हर बंदा चेक कर सकता है कि ये 90% है, 80% है, 40% है, 20% या 10% है। ये एक गलत बात जितनी मर्जी प्रोपोगेट कर सकता है कोई, उसको रोक नहीं सकता। लेकिन अगर 300 लोग या 250 लोग पीटीआई के कागजात पर नामजदगी खारिज हुए हैं, रिजेक्ट हुए हैं, तो आप 3240 में से 250 निकाल लें तो 3000 लोगों के कागजात नामजदगी बाकी की जमातों के रिजेक्ट हुए हैं। इसमें मुस्लिम लीग नून भी है। सर, रिजेक्ट इसमें इमरान खान साहब का रिजेक्ट होना, ये क्या नाम है, यास्मीन राशिद साहब का रिजेक्ट होना, उस्मान डार साहब का रिजेक्ट होना, मतलब जो उनके बड़े रहनुमा है वो उस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं। जो उनके बड़े रहनुमा थे, जो उनकी की फिगर्स थे, जो उनके प्लेइंग फिगर्स थे इलेक्शंस में, उन्हीं के कागजात नामजदगी रिजेक्ट कर दिए। बड़ी सादी सी बात है, ये रोज़े रोशन की तरह यहाँ है। ये इलेक्शन से भागना चाह रहे हैं। क्यों भागना चाह रहे हैं? इनके सर, वो तो इलेक्शन आप सबसे पहले इलेक्शन ही वो मानते हैं। इलेक्शन रिजेक्ट ये इनके क्यों रिजेक्ट हुए हैं? देखिए, इमरान खान ने पहले भी लाहौर से इलेक्शन लड़ा, आज फिर इलेक्शन लाहौर से लड़ने के लिए इन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए। इनके कागजात नामजदगी क्या किसी मुस्लिम लीग के वकील ने जमा करवाए थे? नहीं। इनके कागजात नामजदगी को सपोर्ट करने के लिए प्रपोजर और सेकेंडर के जो सर्टिफिकेट हैं वो मुस्लिम लीग नून ने प्रोवाइड किए हैं? नहीं। वो प्रपोजर सेकेंडर के कागजात जो हैं वो पीटीआई की लाहौर तंजीम ने, या लाहौर में जो पीटीआई के कारकुनान हैं, जो रहनुमा हैं इनके, उन्होंने प्रोवाइड की, उन्होंने साथ लगाया कागजात नामजदगी के। जब वो इलेक्शन प्रोसेस के तहत और इलेक्शन एक्ट के तहत वो एक प्रोसेस है, जब उन्होंने चेक किया तो वो नतीजा ये निकला। बात मेरी एक मिनट बात कि इमरान खान के जो प्रपोजर और सेकेंडर है वो उसके हल्के के नहीं है, और ये एक सेटल्ड लॉ है इलेक्शन एक्ट का कि जिसके प्रपोजर सेकेंडर उसके हल्के के नहीं है उसके कागजात लाजमी रिजेक्ट होंगे। अच्छा सर, तो मतलब इसका ये है कि इन्होंने जानबूझ के प्रपोजर सेकेंडर हल्के के नहीं दिए, बाहर के दिए, इनके कागजात रिजेक्ट हो जाएं, ये वावेला करें। इनको वोट मिलने नहीं थे, इन्होंने बुरी तरह हारना था। ये इन्होंने स्टंट के लिए ये शोर डाल दिया खुद ही कि ये जानबूझ के कागजात, तो ये जानबूझ के अपनी नामजदगियां मुस्तरद करवा दी। अल्टीमेटली कौन है? पीटीआई के लोग, पीटीआई के कागजात खुद जमा करवाए हैं, किसी और ने। अच्छा, इलेक्शन से वो क्यों भागेंगे? उनके बकौल तो उनकी मकबूलियत अरूज पे है इस वक्त। वो इलेक्शन होता सबसे पहले तो इलेक्शन ही वो मांग रहे हैं। वो तो अपनी हुकूमत गिरा के इलेक्शन में जा रहे थे। इलेक्शन मांगेंगे किस पे? कारकर्दगी पे मांगेंगे ना। कारकर्दगी क्या है इनकी? 4 साल की कारकर्दगी क्या है इनकी? स्वयं झूठ के, लोगों पे तोहमत लगाने के, ओए की बात करने से।
और जो माशरती रवायात है उनको तोड़ने के कोई एक काम बता दें, कोई एक प्रोजेक्ट बता दें जो उन्होंने 4 साल में किया है, तो कारकर्दगी इनकी क्या है, इनको वोट लोगों ने कैसे देने थे। अच्छा, कारकर्दगी नहीं है, वोट कैसे देने थे। अब जो हालात बन गए हैं मुल्क में, आप भी इस बात को भी वाकिफ़ हैं, जिस तरह पे हम तो समझते हैं कि हसास तरीन इलेक्शन होने जा रहा है, मुल्क की तारीख का एक और हसास तरीन इलेक्शन हो सकता है। तो क्या इस हालात में भी मियाँ साहब 2/3 मेजॉरिटी ले जाएंगे? और अगर 2/3 मेजॉरिटी लेके जाने में नहीं ले पाते मियाँ साहब अगर, तो क्या PDM की एक दफ़ा हुकूमत फिर आएगी और इसके वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब होंगे इस दफ़ा? देखें, मैं चूँकि एक वकील हूँ और हमारी बार एसोसिएशन में हर साल रेगुलरली इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट जब इलेक्शन कास्टिंग होती है तो लोग कास्ट वोट इसलिए कास्ट करते हैं कि वो देखते हैं जो इलेक्शन में खड़े लोग हैं उनकी कारकर्दगी क्या थी, इसीलिए वोट देते हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ की कारकर्दगी लोग मद्देनज़र रखेंगे कि मियाँ नवाज शरीफ ने मुल्क के लिए क्या किया है, क्या प्रोजेक्ट दिए हैं, उनको देख के लोगों ने वोट देना है। देखिए, बड़ी सादी सी बात है, मैं एक इंसान तो हूँ ना, पार्टी की मेरी एफिलिएशन भी है, लेकिन इसके साथ में माशरे का हिस्सा हूँ। मैं एक फैमिली चलाता हूँ और फैमिली में ख़रीदो फरोख्त होती है, कमोडिटीज़ ख़रीदते हैं, बिजली के बिल भी पे करते हैं। सादी सी बात देते हैं, दिल पे हाथ रख के। आप भी कह दें कि जब मियाँ नवाज शरीफ ने 2013 में हुकूमत संभाली तो मुल्क में बिजली है ही नहीं थी, लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा थी। जब मियाँ नवाज शरीफ ने 2013 में इलेक्शन हुकूमत संभाली तो ये जो अमन मुल्क में था ये नापैद हो गया था, लोग बाज़ारों में जाने से डरते थे कि ब्लास्ट हो जाते, रोटी रोज़गार नहीं था। मियाँ नवाज शरीफ ने इन मुश्किल तरीन हालात में 2013 में हुकूमत संभाली और मुल्क को एक पुरअमन मुल्क बनाया, बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए और लोगों को रोटी रोज़गार मिला, अमन मिला और महंगाई कम हुई और सबसे बड़ी जो लोड शेडिंग के अंधेरे थे वो ख़त्म हुए। ये मियाँ नवाज शरीफ की कारकर्दगी थी। अब उसी कारकर्दगी बिना पे मियाँ नवाज शरीफ को लोगों ने वोट देने हैं। अच्छा, वोट देने फिर इमरान खान साहब की हुकूमत आ गई 2018 में, इतनी कारकर्दगी के बावजूद भी। अच्छा, आप ये देखें फिर PDM की हुकूमत ने मियाँ साहब के बयानी को बहुत शदीद नुकसान नहीं पहुँचाया। जो इमरान खान की हुकूमत 2018 में आई है, अब तो ये एक जिंदा हकीकत है कि इमरान खान की हुकूमत RTS बिठा के लाई गई और तो जबरदस्ती लाई गई, ज़बरदस्ती लाई गई, वोट चोरी करके लाई गई। किसने लाई? कौन लाए थे वोट जो चोरी? आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अब उनको समझ आ गई है कि उनके उस एक्ट की वजह से पाकिस्तान को जितना नुकसान हुआ है अब वो समझ उनको आ गई है। अल्लाह करे वो इम्पार्शियल हो जाए और अवाम को फैसले करने दें। हम क्या समझते हैं, हम तो हमेशा पॉजिटिवली देखें, हम तो हमेशा आपकी साइड पे पार्शियल नहीं है वो, हम तो हम नहीं, हमारा वो कोई साइड नहीं दे रहे। हमें साइड देते तो हमारे खिलाफ जो जितने उन्होंने जराइम करवाए हैं इमरान खान की हुकूमत ने हमारे खिलाफ बिला वजह की, हमारी खवातीन से लेके हमारी पूरी लीडरशिप इमरान खान जेलों में बंद रखा, वो ख़त्म करवाते। बिला वजह के गलत केसेस थे, माफ़ी मांगते। इमरान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए थी। अब मियाँ नवाज शरीफ जो सुरखरू हुए अदालतों से, क्या हुआ? सर, इमरान खान के साथ भी तो वही हो रहा है, नहीं हो रहा। देखिए, इमरान खान उनके बकौल के 4 दीवारी की और पर्दे की भी इज्जत नहीं की जा रही। बात सुन ले मेरी। आज इमरान खान जिस प्रोसेस से गुजर रहा है, आप मुझे बता दीजिए किसी एक केस में मियाँ नवाज शरीफ मुद्दई है उसके खिलाफ, मियाँ शहबाज शरीफ उसके खिलाफ किसी एक केस में मुद्दई है। पाकिस्तान में जो भी केसेस हैं तो उसमें कोई मुद्दई नहीं है। शहबाज शरीफ उसके खिलाफ मुद्दई है। सर, आप ये देखिए, हमारा उनसे कोई लेन देन नहीं है। पीपल्स पार्टी किन केसेस में मुद्दई रही है, या PTI किन केसेस में मुद्दई रही है, या जमात इस्लामी किन केसेस में मुद्दई रही है? सियासी जमातें कभी मुद्दई बनती नहीं। फिर ये भी देख लें कि क्या हमारी हुकूमत में जब हुकूमत थी PDM की, मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, क्या उस वक्त ये केसेस हुए हैं? क्या ये जो इन्होंने मुल्क को आग लगाई थी, जो बगावत करना इन्होंने शुरू 9 मई का वाक़या हुआ है, ये किसी PDM ने करवाया था? ये मियाँ नवाज शरीफ के कहने पे इन्होंने किया था? इतना बड़ा तो अच्छा सर, ये बताएं, अवाम में हम जाते हैं, हम देखते हैं, हम सर्वे भी कर रहे हैं, आज का इलेक्शन का दौर है, हम बाहर अवाम में बहुत ज़्यादा बैठते हैं, हम जाते हैं, उठते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो एक तासुर दिया जा रहा है कि आपको जो हुकूमत है वो प्लेट में रख के दी जा रही है और आप आए नहीं, आपको लाया गया। इस जो तासुर अवाम में जहनों में बहुत तेज़ी से बन रहा है या बनाया जा रहा है, तो आपको नहीं लगता इससे आपके वोट को इज्जत होगा? बयानिया मर चुका है या मर रहा है? देखिए, जो बाहर लोगों की परसेप्शन है उसका सबसे बड़ा सर्वे इलेक्शन होते हैं। मुल्क में बल्दियाती इलेक्शन हुए ना,
थोड़ा अर्सा पहले KPK में हुए हैं, बलूचिस्तान में, सिंध में, सारे जगह पे बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं और उन बल्दियाती इलेक्शन में PTI ने जितना मार्जिन हासिल किया है वो रोज़े रोशन की तरह यहाँ है। लोगों ने इनको पसंद नहीं किया, इनकी पॉलिसीज़ को पसंद नहीं किया, इनको वोट नहीं दिए, तो दूसरे लोग बल्दियाती इलेक्शन जीत के हैं। और आने वाले इलेक्शन में भी आप जो कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे नहीं लड़ा जाना, इलेक्शन कारकर्दगी की बुनियाद पे लड़ा जाना है और बाहर गली मोहल्लों में लड़ा जाना। अगर खान और साहब कारकर्दगी मियां नवाज शरीफ की कारकर्दगी से किसी सियासी जमात की कारकर्दगी अगर मुआवजा नहीं हो सकता उसमें। मियां साहब से अगर इमरान खान साहब इलेक्शन जीत गए इन हालात में भी, तो आप कबूल करेंगे? जी, हम तो जमहूरी लोग हैं, हम बैलेट का जो वोट का रिजल्ट है उसको कबूल करने वालों में शामिल और रहे अगर- हैं और रहेंगे। अगर इलेक्शन ना जीते तो उनकी मुश्किलात में इजाफे का बाइस बनेंगे। मियां नवाज शरीफ ने तो 21 अक्टूबर को आके जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था उसमें ये कहा कि हम इंतकामी सियासत नहीं करेंगे, सर, हम मुल्क 21 को आगे लेके जाएंगे, हम मुल्क को रोशनी की बहुत तरफ लेके अच्छी जाएंगे। तकरीर थी वो, हम उसी तो जलसे में थे। हमें तवक्को है कि मियां साहब इंतकामी कार्रवाइयां नहीं करेंगे। सर उस जलसे को मैं खबर कर रहा था, एक रात पहले से उधर था जब आपके इंतजाम हो रहे थे। बहुत अच्छा जलसा था, मियां साहब की तकरीर भी बहुत अच्छी तकरीर थी। बड़े अरसे बाद हम देखते एक सियासी खला पैदा हो गया था, उसको मियां साहब की आमद नहीं पूरा किया। इस चीज़ से भी किसी को इख्तलाफ नहीं होगा शायद, लेकिन सर वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा कहना, ये कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग की जो तारीख है, नून की, उसकी तारीख का भी आप अच्छा तरीन जलसा कह, नून लीग की भी अच्छे तरीन जलसों में भी सबसे बड़ा जलसा नहीं था सर। आपको लगता है कि इलेक्शन कैंपेन मियां नवाज शरीफ साहब अपनी नून लीग की लीड कर रहे हैं, तो क्या इस तरह मियां इमरान खान साहब भी बाहर आने में कामयाब हो जाएंगे और वो अपनी इलेक्शन कैंपेन लीड करेंगे? लेकिन ना तो इमरान खान को मियां नवाज शरीफ ने तो गिरफ्तार सर करवाया ना है, गिरफ्तारी की ना बात मियां ही नहीं है। शहबाज आपको शरीफ क्या ने लगता है, गिरफ्तार करवाया नून लीग है? को क्या लगता जो है? कानून के जो मुकदमात उसके खिलाफ दर्ज हुए हुए हैं, जो बगावतों के जो जो उसने किया है वो खुद भुगत रहा है। उसमें मुस्लिम लीग नून का कोई लेना देना नहीं है। अगर मुस्लिम यही लीग बात नून आगे- उसमें फरीक नहीं है। मियां नवाज शरीफ और सर उनकी फरीक तो फैमिली कभी उसमें कोई फरीक होती नहीं, है। किस मुकदमे में तो कौन सी पार्टी वो फरीक जो है? मुकदमात भुगते हैं वो कानून जाने और PTI जाने, कानून जाने, इमरान खान जाने, कानून जाने। उसका हमारी सियासत से, मुस्लिम लीग नून की या मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत से कोई तल्लुक नहीं, सर- ना हमारा उनमें कोई हिस्सा है। कानून जाने, मुस्लिम PTI जाने, सब जाने, बात आपकी बहुत अच्छी होगी। इलेक्शन से पहले अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं तो किस कदर आपको लगता है कि आपको सख्त मुकाबला मिलेगा? देख ले आके दिए तो मैदान, हम तो इलेक्शन लड़ने वाले हैं, हम तो इलेक्शन में हमारे जलसे भी हो रहे हैं, शुरू हो गए हैं, आए वो इलेक्शन। सर 2000 जो मर्जी जलसे कर लें, उसने बहुत जलसे कर लिए थे उस वक्त ही जब उसको वो बहुत लाडला था। वो आज भी लाडला है, आज भी उसको जो सहूलतें अदालतों से मिल रही हैं वो मियां नवाज शरीफ को और ना ही दूसरी सियासी जमातों को आज तक वो सहूलतें नहीं मिली जो अदालतें आज उसको सहूलतें दे रही हैं। उस वक्त से लेके आज तक वो लाडला है, अदालतों का लाडला है, और अदारों का लाडला था, अदालतों का भी लाडला है। ये तो रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि जितने उसको फ़ायदे और जितनी उसकी सपोर्ट अदालतों से हुई है शायद ही किसी से हुई। अच्छा, सपोर्ट अदालतों से हुई नहीं, किसी से हुई। 2013 में हमने देखा मियां साहब इमरान खान साहब के घर चले गए इलेक्शंस के बाद। इलेक्शन उनके घर गए, बनी गाला गए, उनसे मिले, पाकिस्तान आए। ऐसा लगता है कि दोबारा मियां साहब इस दफ़ा चल के इमरान खान साहब के पास जेल में चले जाएं और मिसाक जमहूरियत कराएं अंदर से एक दफ़ा। और पहले पीपल्स पार्टी से हुई थी, साथ ही मिसाक मीशत पे उनको मना है। ऐसा लग रहा है आपको? देखिए मियां नवाज शरीफ, ये ऐसा हो सकता है, ये सिर्फ एक ख्याल ही है? देखिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वो हस्ती हैं जिनका सिर्फ एक मोटो है कि मैंने अपने मुल्क को तरक्की की उन्हीं शाहराहों पे लेके जाना है, मैंने अपने अवाम को रोटी रोज़गार मुहैया करने में वसीला बनना है, मैंने मुल्क को दुनिया की नज़रों में बेहतर मुल्क बनाना है, तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ़ में लेके जाना है। अच्छा चलें, यहाँ से बात वापस आते हैं। ये बताएं PTI की मकबूलियत के पीछे किसका राज है? उनकी अच्छी स्ट्रेटेजी की सियासी नाकामियां बाकी पार्टीज की, और नून लीग की नाकामी को किस तरह देख रहे हैं आप? मैं तो आपकी इस बात पे सवाए हंसने का और क्या कह सकता हूँ कि मकबूलियत में सर आपको क्या है? इंटरनेट, हुकूमत देखिए- पाकिस्तान को इंटरनेट बंद देखिए करना मेरी पड़ेगा बात उनके सुनिए, व्हीलचेयर जैसे की मेरी वजह बात से। सुनिए। लाखों डॉलर आपको, लाखों रुपए का नुकसान हुआ, हजारों रुपए का आपको नुकसान हुआ, क्या बात करते हैं। सोशल मीडिया अरबों पे रुपए आपके जाए। सोशल मीडिया पे इलेक्शन नहीं लड़े जाते, सोशल मीडिया पे इलेक्शन नहीं लड़े जाते। सर वो बयान दे रहे हैं कि हम इलेक्शन में आपको दिखाएंगे। इलेक्शन कारकर्दगी पे लड़े जाते हैं। वो जितने मर्जी बयान दें, उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन देख लिए हैं, वो बुरी तरह हारे हैं बल्दियाती इलेक्शन में, वो इन इलेक्शन में भी बुरी तरह हारेंगे। ये दुनिया भर की जमहूरियतों में लोग जब इलेक्शन में वोट डालते हैं तो वो देख के डालते हैं कि इन्होंने अपने पिछले टर्नओवर में मुल्क के लिए, अवाम के लिए क्या किया है। तो क्या आप ईमानदारी से बता दें कोई एक प्रोजेक्ट मियाँ जो इमरान खान की हुकूमत रही है 2018 से,
4 साल रही है, कोई एक प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट मुल्क के लिए, कोई एक बड़ा रोड, कोई एक मोटरवे, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई बता दें कि क्या इमरान खान के उसके जो वो है सर शेयर सेफ कार्ड में कोई ऐसा है सर कि बहुत से प्रोजेक्ट नहीं प्रोजेक्ट्स है? होंगे, ये तो हम पीटीआई वालों को मैं बताऊं तो बाइसनेस आ जाती है। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स आपके भी थे, उनके भी हैं। हर पार्टी जब हुकूमत में आती है कुछ ना कुछ काम करके जरूर जाती है। हाँ, इस पे हो सकता है कि किसी ने कुछ ज्यादा काम किया होगा, किसी ने कुछ कम काम किया होगा। सारी पाकिस्तान की पार्टीज हैं, सबने पाकिस्तान में ही रहना है, इधर ही हुकूमत करनी है। अच्छा चलें, यहीं से हुकूमत करने से एक सवाल और निकलता है, और आखिरी सवाल है कि बिलावल भुट्टो साहब ने भी वजीर आजम की ख्वाहिश का इजहार कर दिया कि मैं वजीर आजम बनना चाहता हूँ अगर हमारी पार्टी जीती। अगर इत्तेहादी हुकूमत बनती है तो क्या मियाँ साहब बिलावल भुट्टो को बतौर वजीर आजम कबूल करेंगे? देखें, पहले तो हर सियासी रहनुमा की, हर सियासी जमात की इलेक्शन में जाने से पहले यही ख्वाहिश होती है ताकि लोग उनको वोट दें। उनका मोटो ये होता है कि वी आर गोइंग टू बी ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो बिलावल साहब की भी ये ख्वाहिश है, हर सियासी रहनुमा की ये ख्वाहिश होती है। लेकिन जो हालात हैं वो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह मियाँ नवाज शरीफ साहब हुकूमत बनाएंगे और पाकिस्तान को तरक्की की उन्हीं शाहराहों पे लेके जाएंगे जहाँ मुल्क में अमन होगा, मुल्क में लोगों को रोटी रोज़गार मिलेगा और इस मुल्क की दुनिया की नज़रों में कदर मंतलक बुलंद होगी। मियाँ नवाज शरीफ का एक साबका तारीख़ है और इंशाल्लाह पाकिस्तान एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ, पाकिस्तान रोशन मुस्तकबिल की तरफ जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ या वज़ीर आज़म नवाज शरीफ? मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म। वज़ीर आला पंजाब कौन होगा? वो देखें, पार्टी जो फैसला करेगी, अभी उसका फैसला नहीं हुआ। ये दोनों भाई विफाक से पंजाब से उठ के विफाक में आ गए हैं, इसको किस तरह देख रहे हैं आप? नहीं, इससे कोई जो हम सुनते थे शीन नून से शीन निकलेगी, क्या वो ये ऐसा तो नहीं हो रहा? देखे इमरान या खान 4 साल, छोटे मियाँ साहब वापस डाउन होकर पंजाब में आ जाएंगे। इमरान खान 4 साल ये कोशिश करता रहा कि नून से शीन निकलेगी, नहीं निकल सकी। अब क्या हुआ है कि उल्टा वो कि पीटीआई को जब ये मसाइब आए हैं, जो इन्होंने रियासत के साथ जुल्म किया है, उसके बदले में जो इनको भुगतनी पड़ रही है, तो इनके कोई क़यादत इनके साथ नहीं खड़ी हुई। पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में अगर ऐसा काम हो रहा है जैसा कि आप कह रहे हैं, तो उसकी तो जितनी मजम्मत की जाए कम है। इलेक्शंस आ गए हैं, अवाम फैसला करेगी, ये चीज़ें देखेंगे अवाम में, बिल्कुल अवाम सब चीज़ें देख के फैसला करेगी और इन हालात में जो मुश्किल फैसले करने वाले हैं लोग उनको अप्रिशिएट करेंगे, और लोग अप्रिशिएट करेंगे मियाँ शहबाज शरीफ को, मियाँ नवाज शरीफ को। सर ये तो वक्त बताएगा कि लोग किसको अप्रिशिएट करते हैं। जी आपका बहुत शुक्रिया कि ना, और वक्त बताएगा कि इलेक्शंस में कौन जीतता है। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू जानी सीनियर कानूनदान एडवोकेट रफाकत डोगर साहब की। मुस्लिम लीग की जो लॉयर टीम है उसका ये हिस्सा है, और मियाँ साहब के कानूनी टीम में बड़े उनके करीबी साथियों, समझे जाने वाले साथियों में से एक ये भी हैं। और इनके अपने इज़हार राय का इन्होंने अपनी जो राय थी उसका इजहार किया, और कुछ बुनियादी नुक्ते नज़र थे जो नून लीग की कारकर्दगी पर थे, जो पीडीएम की गवर्नमेंट से लेके अब तक का जो सफ़र रहा है, उसको उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में अवाम के सामने रखा। ये तो वक्त ही बताएगा। 8 फरवरी अब सर पर आ गया है कि इलेक्शन कौन जीतता है और पाकिस्तानी अवाम किसको मुंतखब करती है। जो भी गवर्नमेंट आए, जमहूरियत चलती रहनी चाहिए, जमहूरियत का तसलसल बाहर रहना चाहिए। 3 जमहूरियत वार ख़त्म करके अब हम 4थे जमहूरियत वार में दाखिल हो गए हैं, तो देखते हैं कि 8 फरवरी को कौन जीतता है, और ये तो वक्त ही बताएगा। एक दफ़ा फिर मुझे दें इजाज़त, मिलता है एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।